हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फायर आर्मी क्लासेस। दिस इज़ मुकेश। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, इंडियन एयरफोर्स के एफकेट के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं और आज जो है लास्ट डे है 14 फरवरी को। आज एक शिफ्ट हो चुकी है और इवनिंग की शिफ्ट अभी बाकी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने जो है पीछे वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी, एनालिसिस की होगी। और अगर आज आपका एग्ज़ाम है तो ज़रूर उनको देख के जाना, जिससे आपको बेनिफिट मिले। क्योंकि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, जैसे अवार्ड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अवार्ड से हो गया, जैसे डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन फिक्स हो चुके हैं, तो आप उनके ऊपर ज़रूर अपनी कमांड थोड़ी तेज़ की करके जाना एग्ज़ाम में, अगर आपका एग्ज़ाम आज है तो। और ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो आज मैं शाम को डिस्कस करूँगा कि क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है एग्ज़ाम इस तरह से होने के बाद में। तो शाम को भी हम मिलते हैं। और तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि आज की शिफ्ट में कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इंग्लिश का मैं डिस्कस करूँगा। ए पर्सन हु रिनाउंस हिज रिलीजन एंड पॉलिटिकल बिलीफ, जो अपनी जो पॉलिटिकल बिलीफ और जो रिलीजन को त्याग दे तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं रेनिगेड। ठीक है, जो द्रोही होता है वो उसको हम रेनिगेड कहते हैं। ठीक है। सेकंड जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन आया हुआ था बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड, जैसे मुझको बच्चों से पता चला कि बरमुंडा ट्रायंगल पे कम्प्रीहेंशन भी आया हुआ था। थर्ड क्वेश्चन था जो पर्सन रिफ्रेन फ्रॉम प्लेजर एंड पेन, जिसको ना ही दुख हो ना ही खुशी हो। तो ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? जो बिल्कुल हैंग है, यानी कि उसको ना ही दुखी हो रही है ना ही खुशी हो रही है, बस मनमौजी है, यानी कि स्टोइक। फोर्थ क्वेश्चन है गवर्नमेंट रन बाय फ्यू नोबल पर्सन, यानी कि फ्यू नोबल जो पर्सन होते हैं उनके द्वारा जो गवर्नमेंट रन होती है उसको हम बोलते हैं ओलिगार्ची। फिफ्थ क्वेश्चन है इडियम पुल ए लॉन्ग फेस, यानी कि लॉन्ग फेस बना लेना, यानी कि एक मुंह लटका लेना, उसको हम बोलते हैं सैड। जब हम सैड हो जाते हैं तो मुंह लटका लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पुल ए लॉन्ग फेस। सिक्स क्वेश्चन कंफर्ट का सिनोनियम पूछा गया था आपसे। तो इसका मतलब होता है अगर आप हैप्पीनेस हो, यानी कि आप कंफर्ट जोन में हो, यानी कि आपको हैप्पीनेस है, लग्जरी लाइफ जी रहे हो आप, और एम्यूनिटी हो, यानी कि कंफर्ट में हो आप। अगर इसका एंटोनियम पूछा जाए तो डिस्प्लेजर, ग्लूम और पेन। सेवन्थ क्वेश्चन है ईडियम पूछा गया था एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर यानी कि किसी काम को अच्छे से ढंग से करना, यानी कि एक परफेक्ट मैनर में करना, अरेंज नीटली और परफेक्टली। एट्थ क्यूबल का आपसे एंटोनियम या सिनोनियम पूछा गया था। तो क्यूबल का मतलब होता है ऑब्जेक्शंस अबाउट इररेलेवेंट थिंग, यानी कि बेकार की बातें करना, यानी कि फर्स्ट करना, कार्प करना। एंटोनियम हो सकता है अपलाउड करना, कमेंट करना किसी के बारे में, प्रेज करना। तो ये प्रेज और कमेंट अब की बार बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सिनोनियम और एंटोनियम पूछे गए हैं। नाइन्थ क्वेश्चन एरर के ऊपर, सी टोल्ड हर मोम दैट सी इज़ बिजी नाउ बिजी। तो इसमें नो एरर, इसमें बताना आपको क्या आएगा। तो इसके अंदर देखिए ये उसमें दे रखा है इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में इज आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा? वॉज आएगा, यानी कि सी में जो है एरर था यहाँ पे। टेंथ क्वेश्चन है दे अपॉइंटेड हिम एज ए मैनेजर एज ही इज़ एफिशिएंट। तो यहाँ पर जो मैनेजर के पहले एज लगा हुआ है ये नहीं आएगा, तो इसमें यहाँ पर एरर था। 11th क्वेश्चन चेरिस का सिनोनियम पूछा गया था। चेरिस का सिनोनियम होता है एडमायर, अपलाउड, रिस्पेक्ट करना किसी की। तो मैंने आपको कहा था कि एडमायर, अपलाउड, इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछली वाली शिफ्टों में भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं इसी ऊपर, इसी जो मीनिंग पे है। तो अब की बार इन पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। 12th क्वेश्चन ए प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट, जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं उसको हम आर्सेनल बोलते हैं। तो इंग्लिश में मुझको यही मिले क्वेश्चन। तो मॉडरेट लेवल की इंग्लिश पूछी गई है, ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते और हार्ड भी नहीं कह सकते। जिन्होंने अच्छे से तैयारी की होगी अच्छे से करके आए होंगे इंग्लिश में। तो जीके में हम देख लेते हैं क्या आया। तो एयर टू एयर रिफ्यूलर जो हमारे पास है वो उसका क्या नाम है? तो IL-78 इंडियन एयरफोर्स के पास। और सेकंड क्वेश्चन था कि स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स जो होते हैं वो किस लेयर में आते हैं? तो ट्रोपोस्फियर में आते हैं। और एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्ट में कि जो एस्ट्रॉइड्स या जो स्टार्स होते हैं वो किस जो लेयर में ही गिरते हैं? तो वो मेसोस्फीयर में गिरते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये कहाँ से टकरा कर वापस आती हैं? तो ये आयनोस्फीयर से टकरा कर आती हैं। तो ये भी आप थोड़े पढ़ के जाना अगर आपका इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो। थर्ड जो है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, जो रिटर्न किसके द्वारा की गई? तो रवि शास्त्री। एनसीसी का मोटो पूछ रखा था यूनिटी एंड डिसिप्लिन, इसका मोटो था। फिफ्थ क्वेश्चन है
सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा था, तो स्मोक इसमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट था, जहाँ तक मुझको बच्चों से पता चला कि तो स्मोक ऑप्शन में था, तो स्मोक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। और ओजोन 3 भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। 6 आपसे पूछा गया था कि आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021, तो स्मृति मंदाना जो है ये आईसीसी क्रिकेटर है 2021 की। 7th क्वेश्चन, ओल्डेस्ट रेजिमेंट इन आर्मी, ये मुझको पक्का यकीन नहीं कि पूछा गया नहीं, ये कल वाली शिफ्ट का था ये आज की, तो कल भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो ज़रूरी नहीं कि आज ये, लेकिन मुझको पता चला है, तो ये मद्रास रेजिमेंट है सबसे ओल्डेस्ट रेजिमेंट हमारी आर्मी में। 8th क्वेश्चन है, फीमेल लीडर ऑफ 1857 फ्रॉम अवध, अवध से किसने जो है रोल किया था इसका जो लीडर का, तो बेगम हजरत महल ने जो है यहाँ पर एक बहुत अहम भूमिका जो है निभाई थी वहाँ पे अवध में, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन है, ITR ई फिलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था, ये इन्फोसिस के द्वारा किया गया है। यानी अब अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइलिंग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो बुद्ध पेंटिंग जो रिलेटेड है विच केव, कौन सी केव में गुफा में मिली, तो अजंता की गुफाओं में ये मिली हैं। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, तो आप काफ़ी देख सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं जीके में भी। करेंसी पूछ रखी थी यूके की, ये मुझको श्योर नहीं है पूछ रखी थी नहीं पूछ रखी थी, लेकिन एक बच्चे ने बताया, तो करेंसी है यूके की पाउंड स्टर्लिंग। 12th क्वेश्चन है, मिड डे मील अंडर विच मिनिस्ट्री, मिड डे मील किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आता है, पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में था, ठीक है। 13th क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, तो ये द हैग में है, नीदरलैंड में। 14th क्वेश्चन, 2019 में जो पद्म विभूषण मिला किसको मिला, तो शिंजो आबे को मिला, जो जापान के जो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं। 15th क्वेश्चन, वर्ल्ड वॉर जो पार्टिसिपेंट्स एक्सियल कंट्रीज़ के, तो ये कौन कौन से थे, जापान, जर्मनी, इटली, शायद उसमें पूछ रखा था कौन सा नहीं है, तो इटली था उसमें, नहीं था उसमें। 16th है, हेयर ब्लैक किसके कारण होते हैं, तो कैराटिन के कारण, और स्किन किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण। 17th क्वेश्चन पूछा गया था, पेंसिल में कौन सा मिनरल यूज किया जाता है, तो ग्रेफाइट। 18th क्वेश्चन जो है, आरबीआई गिव लोन देती है बैंक को, तो वो किसके तहत देती है, तो रिपो रेट के, और फिलहाल ये जो रिपो रेट है 3.5% है। और रिवर्स रिपो रेट यानी कि जो बैंकों से पैसा लेती है आरबीआई, तो उसको रिवर्स रिपो रेट बोलते हैं, जो 4% है, सॉरी ये 4% है, वो 3% है, ये मिस जो है यहाँ पर राइटिंग हो गई। देती तो है आरबीआई जो है पैसा देगी तो हाई इंटरेस्ट पे और लेगी कम इंटरेस्ट पे, तो ये मिस टाइप हो गया, सॉरी। और 19th क्वेश्चन है, 100 स्कूल प्रोग्राम कहाँ किससे रिलेटेड है, तो सैनिक स्कूल से रिलेटेड है। अभी अभी जो मंजूरी मिली है 100 सैनिक स्कूल को, उनको यहाँ पर आप जैसे और हम जैसे बच्चे भी वहाँ पर क्या कर सकेंगे, एडमिशन ले सकेंगे। मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पर पूछा गया था, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स दिए गए थे, उनको मैच करना था, तो इसमें रेसलर साक्षी मलिक थी, दीपिका जो थी शूटिंग से रिलेटेड थी, और मुझको पता नहीं चले, तो ये मैंने 2 पता चले, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आज की इस वीडियो में ये डिस्कस किया है जो एफकेट के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो पूछे गए क्वेश्चन। इवनिंग की शिफ्ट के भी मैं जल्द ही आपके सामने अपलोड करूँगा, जैसे ही मुझको पता चलेंगे क्वेश्चन, जैसे ही शिफ्ट पूरी होगी मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और शाम को मैं एक कट ऑफ के रिलेटेड के ऊपर भी वीडियो ले आऊँगा। थैंक यू, जय हिंद।